ये भी एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, ये भी वही है, ये भी चिकन नहीं है। अमित शाह भी काहे पोर्टल खोलवाया, काहे पोर्टल खोलवाया? पोर्टल खोलवाया तो कहाँ सबको पैसा दे दिया, किसी को तो पैसा नहीं दिया। महिलाओं की सरकार बात करती है, ये भी महिलाएं सवाल कर रही है, क्या करें साहब, मार्च में बिटिया की शादी है, जवाब तो दीजिए। क्योंकि बेटी बचाओ कहते हैं, तभी अब बेटी को क्या करेंगे हम लोग, सो बताइए। हम लोग तो अपना पैसा खोज रहे हैं। मतलब झारखंड, बिहार, मतलब जो भी राज्य है सभी जगह से लोग दिल्ली पहुंचे। जी, बिहार से भी अलग जा रहे हैं, बिहार से तो हमसे भी लोग ज़्यादा जा रहे हैं। हम लोग 20 से 25 हज़ार लोग झारखंड से जा रहे हैं। कफन नसीब नहीं हुआ परिवार के हाथ से, अर्थी नसीब नहीं हुआ परिवार के नाते। अब बेटा और बेटी और दामाद और नाती पोता जितना गरीब आदमी का पैसा खा गया, ले गया, इसका चक्रव्यूह था, राजनीतिक था, ये क्या था ये खुद जाने। मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगा, वो तो मरने के बाद अब पिलुआ में न भी जन्म हुआ, पीलियों में नसीब नहीं है, पी भी में भी नहीं, उसका नरकों में इसको जगह नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, गरीबों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। आप मान के चले, यहां से जो निकलता है ना वो कहीं ना कहीं लगता है। आपने हमारे खबरों के माध्यम से देखा होगा किस तरह से महिलाओं के आंसू निकल रहे थे, और उस आंसू के दरमियान जो शब्द निकल रहे थे ना वो केवल बद्दुआ निकल रहा था। किसके खिलाफ? कि इन गरीबों का हक जिसने मार के बैठा है, क्या होगा उनका, कौन देगा पैसा? कहीं कोई सुनवाई नहीं। लेकिन इस खबर पर हम चले उससे पहले एक बड़ी बात, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, लेकिन जब इस दुनिया को छोड़ के गए तो साथ में नहीं अपने मिले। यह बड़ी बात है। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा ही सब कुछ है, लगातार लोग करते रहते हैं। चाहे जो पूंजीपति हो या जो करप्ट लोग हैं, जिनको लोग करप्ट करते हैं, लगातार कहते हैं कि ये करप्ट है, वो पैसा मेरा हड़प लिया, वो पैसा मेरा रख लिया, गरीबों का हक मार के खा गया। लेकिन उनके साथ क्या होता है ये लोग बताएंगे। तो कहते हैं ना कुछ लेके आप आए थे, ना कुछ आप लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे, नंगे आए थे, खाली हाथ जाएंगे और नंगा ही जाएंगे। जो वो 5 मीटर का जो कफन भी रहता है ना, उसके बाद अग्नि दिया जाता है। ये शब्द जब याद रहेगा ना तो शायद ऐसे गरीबों का हक मार के आप नहीं खाएंगे और ना बैठेंगे। सहारा परिवार का जो सरगना था सुब्रतो राय, ये चंडाल था, और इसके अंडर जितना नौकरी करते हैं, इनके अंडर में जितने हैं, ये सब छोटे छोटे चंडाल है। ओपी श्रीवास्तव पद में उससे छोटे थे, लेकिन इनका बोली चाली, इनका कार्रवाई वो सुब्रतो राय से बड़ा चंडाल है। भुगतान क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भुगतान क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घेरा डालो, डेरा डालो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। घेरा डालो, डेरा डालो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम गरीबों को बचा लो, बचा लो, बचा लो। हम गरीबों को बचा लो, बचा लो, बचा लो। घेरा डालो, डेरा डालो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर पर आगे चलें। यदि अभी तक आपने हमारे पेज के फॉलो बटन को नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। यह खबर फिर से आज सहारा को लेकर है। सहारा के जो भी जमाकर्ता और अभिकर्ता हैं, लगातार आक्रोश में तो थे ही, लेकिन सहारा श्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई लोगों का यह मानना है कि क्या होगा हमारा, क्या यह पैसा अब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कई ऐसे सवाल हैं। फिर से एक बार लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन अभी आपने नारे में सुना, घेरा डालो, डेरा डालो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। केंद्र सरकार न्याय करो, सहारा पीड़ितों के साथ न्याय करो। क्योंकि जिसने पैसा खाया इनका, या जहां भी इनका पैसा है, क्या हुआ उस पैसे का?
हालांकि सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया था, कई लोगों का पैसा थोड़ा बहुत आया है, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि हमने तो ऑनलाइन टोटल पेपर जमा कर दिया, लेकिन उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कहीं पेपर गलत बताया जा रहा है, तो कहीं नंबर गलत बताया जा रहा है, कहीं अकाउंट नंबर ही गलत बताया जा रहा है। ये पता नहीं क्या हो रहा है। क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल अब तक लोगों में ये बना हुआ है और एक निराशा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी खबर करने से पहले हम लोगों की राय थोड़ा बहुत जान लेते हैं, और जो उनके दिल में उबाल रहता है ना, वो निकलकर सामने आता है। आज फिर आप सुनेंगे कि किस तरह से एक उबाल दुनिया छोड़ के चले गए, उसके बाद भी लोग अभी भी शांत नहीं है, आक्रोश है उनके प्रति। लेकिन जिन लोगों का पैसा पोर्टल में पेपर जमा ऑनलाइन जमा करने के बाद भी नहीं पहुंच रहा है, वो पैसा कहां गया, कौन लिया वो पैसा, किसके पास है वो पैसा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इनके पास तो रसीद है, तो सरकार को इसमें यह भी जांच बैठाना चाहिए कि जिनके पास जो पैसा जमा है, जो रसीद है, वो कहां से कटा, कौन वो अधिकारी थे, कौन वो कर्मचारी थे जिनके थ्रू ये साइन हुआ, और किसने ये पैसा जमा किया और किसने ये रसीद दिया, उनको भी पकड़ने की जरूरत है। अब पैसा आखिर गया कहां, ये गरीबों का जो हक है, जो खाकर जो मारकर लोग बैठे हुए हैं, कौन है वो दोषी। अब इसमें सरकार को लेकिन सही में अब आगे आकर इस पर निष्पक्ष जांच करे, सरकार की यह जिम्मेवारी है। और केंद्र सरकार पर खासकर जिस तरह लोगों का एक विश्वास बढ़ा है, अभी आपने ये चुनाव का आंकड़ा देखा और लोग कह रहे हैं ये सेमीफाइनल था, अब फाइनल 2024 का है। तो 2024 से पहले सरकार को भी चाहिए कि इन गरीब लोगों पे एक नजर डालें आप, और इनका भी विश्वास जीते कि क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत नहीं है, ये भी लोग करोड़ों में हैं। आइए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे देश के सांसद लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अभी सत्र चल रहा है, और फिर से पूरे देश के जमाकर्ता और अभिकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं, फिर से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए गली गली, घर घर, हर जगह से 27 और 28 का इनका कार्यक्रम है, वहां पे ये अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे सरकार तक। हालांकि वहां भी कई सांसद महोदय मंच पे गए थे कि आपकी हम आवाज बनेंगे, आपकी बात को उठाएंगे। हम पन्ना पलटते रह गए, कई सोशल मीडिया में देखते रहे कि महाशय कभी भी तो कहीं से कुछ बोले, मंच पे बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपकी आवाज हर जगह उठाएंगे, सरकार को दबाव में लाएंगे। अरे क्या खग आप लाइएगा आवाज कि एक कहीं मीडिया के माध्यम से भी आप नहीं आज तक बोल पाए कि इन गरीबों का हक जिसने मार के बैठा है क्या होगा उनका, कौन देगा पैसा। कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। लेकिन सही में जो राजनेता हैं, जो आम जनता की, इन गरीबों की बातों को समझ पा रहे हैं, आंसुओं को देख पा रहे हैं, कम से कम आप जरूर सोचें, टनल में जब मजदूर फंसे थे तो किस तरह एक अभियान मुहिम चलाकर उन मजदूरों को बचाया गया था। वही मजदूर हैं, वही मजदूर आज 5 रुपए 10 रुपए इकट्ठा करके इस सहारा को दिए थे। क्यों है चुप आप, क्यों है चुप, यही सवाल अभी तक बना हुआ है, क्योंकि पोर्टल से भी लोग नाखुश दिख रहे हैं। खैर चलिए हम बात कर लेते हैं, पूरे झारखंड की आवाज लेकर पहुंचेंगे दिल्ली। तो बात कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हुए आप, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले, ऑल इंडिया के बैनर तले ये सभी एकत्रित हो रहे हैं दिल्ली में, और ये प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ, हम इनसे 2 शब्द पहले जानते हैं। ये क्या है, सहारा पीड़ित जमाकर्ता सहकारिता मंत्रालय के लिए संपूर्ण भुगतान के लिए विशाल प्रदर्शन। जी,
अब हम लोगों का डिमांड है, हम लोगों को संपूर्ण भुगतान चाहिए। ये पोर्टल जिस दिन आया था उसी दिन हम लोगों को समझ में आ गया था कि ये पोर्टल एक छलावा है और एक जुमला है जो, और इसका जो फॉर्मेट है ये इसमें बहुत ओल झोल है, साफ सुथरा फॉर्मेट ये नहीं है। इसके पहले सेबी भी एक फॉर्मेट लाया था बहुत कम समय के लिए, लेकिन वो फॉर्मेट बहुत साफ सुथरा था, एक पेज का फॉर्मेट था। तो ये फॉर्मेट के अगेंस्ट में हम लोग जंतर मंतर में आंदोलन कर चुके हैं। ये फॉर्मेट हम लोग को देखते ही लगा था कि ये फॉर्मेट सरकारी फॉर्मेट नहीं है। जो पोर्टल आया है ये सरकारी फॉर्मेट नहीं है, ये सहारा के ही कुछ ऑफिसर लोग बैठ के बनाए थे, क्योंकि इसमें पब्लिक को उलझाना था। उनका एक ही मकसद था, पोर्टल लाके टाइम पास करो और इसको उलझा दो। चलिए, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 27 तारीख को, अनिश्चितकालीन हम लोग वहां धरना देंगे और सीआरसी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस बार हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, करो या मरो के सर में कफन बांध कर जा रहे हैं। कितनी की संख्या रहेगी लगभग? पूरा देश से लोग आ रहे हैं? पूरे देश से आ रहे हैं। झारखंड से हम लोग कम से कम 20,000 25,000 लोग जा रहे हैं। मतलब झारखंड, बिहार, मतलब जो भी राज्य है सभी जगह से लोग दिल्ली पहुंचे। जी, बिहार से भी अलग जा रहे हैं। बिहार से तो हमसे भी लोग ज़्यादा जा रहे हैं। हम लोग 20 से 25,000 लोग झारखंड से जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि लाखों की संख्या में लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, जो बातें अब निकलकर सामने आ रही है। खैर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, लगातार ये आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन कहते हैं ना, गरीबों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। आप मान के चले, यहां से जो निकलता है ना वो कहीं ना कहीं लगता है। आपने हमारे खबरों के माध्यम से देखा होगा किस तरह से महिलाओं के आंसू निकल रहे थे, और उस आंसू के दरमियान जो शब्द निकल रहे थे ना वो केवल बद्दुआ निकल रहा था। किसके खिलाफ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? आइए, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। लगातार आप लोग बद्दुआ दे रहे थे, क्या कहेंगी? हम तो बस यही कहेंगे कि जैसा मरा है उसका कफन नसीब नहीं हुआ है। देने वाला इतना कहता है, बहुत बड़ा आदमी, बेटा है, बेटी है, दामाद है, नाती है, पोता है। जैसे एक लकड़ी के लिए, परिवार के लिए, परिवार जो लकड़ी देता है तो मुक्ति मिलता है, उसको मुक्ति में भी, उसको नरक में भी, पिल्लू में जगह नहीं मिलेगा। नसीब नहीं हुआ परिवार के हाथ से, अर्थी नसीब नहीं हुआ परिवार के नाते। अब बेटा और बेटी और दामाद और नाती पोता जितना गरीब आदमी का पैसा खा गया, ले गया, इसका चक्रव्यूह था, राजनीतिक था, ये क्या था ये खुद जाने। मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? जिस हिसाब से मरा करके सारा पब्लिक को, सारा दुनिया को बरगला के, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि भगवान इसको कहीं जगह नहीं देगा। उसका बाल बच्चा जो है, आने वाला पीढ़ी, उसका आने वाला नाती पोता, 7 पीढ़ी भी रहेगा ना, तो सब पिल्लू में ही नरक का ही भोगी भगदान रहेगा। देखिए, अभी भी देखिए, आप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये दिल अभी भी महिलाओं का शांत नहीं है। क्यों शांत नहीं है? क्योंकि इनकी गाढ़ी कमाई जा चुकी है। मिलेगा या नहीं मिलेगा अब तक क्लियर नहीं हुआ। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरकार को इस पर फिर से एक बार सामने आने की आवश्यकता है, जरूरत है कि आकर के इनके सवालों का जवाब दें कि कब तक इनका भुगतान हो पाएगा। पोर्टल के माध्यम से तो लोगों ने पेपर जमा कर दिया, लेकिन जवाब में कुछ मिल नहीं रहा है इसको क्लियर करने की। क्योंकि देखिए, ये जो महिलाएं बोल रही है ना, ये आक्रोश है, अंदर में अभी भी शांति नहीं है। आगे भी ये लोग बद्दुआ देते दिखे थे, तो कहते हैं ना कुछ लेके आप आए थे, ना कुछ आप लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे, नंगे आए थे, खाली हाथ जाएंगे और नंगा ही जाएंगे। जो वो 5 मीटर का जो कफन भी रहता है ना, अग्नि पे जाने से पहले, उसके बाद अग्नि दिया जाता है। ये शब्द जब याद रहेगा ना, तो शायद ऐसे गरीबों का हक मार के आप नहीं खाएंगे और ना बैठेंगे, और ना ही ये बद्दुआ का आप भुक्तभोगी होंगे। बात समझ रहे हैं आप? क्या लग रहा है अब क्या आस है?
केंद्र सरकार से कुछ कहना चाह रही हैं? अमित शाह से बोलेंगे कि मूलधन भी कम से कम पूरा दे देवे। 10,000 पोर्टल और फोटल और माटल वाला बनाए, कम से कम पूरा पैसा कंप्लीट करके पूरा पैसा दे देवे। अमित शाह जो लिया है, रिक्स लिया है अमित शाह कि हम सारा पब्लिक को पैसा देंगे, तो सारा पब्लिक का पैसा या मूलधन ही दे देवे। ब्याज खा जावे, एक नसीब लकड़ी कफन नसीब नहीं होगा। हम तो बस यही बोलेंगे अमित शाह को। पैसा है, कितना पैसा है आपका? बहुत पैसा, पूरा फैमिली मिला कर तो कम से कम 1 करोड़ रुपया होगा। क्या बात कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए आप? पूरा मेरा भाई बहन पूरा रिश्तेदार का पैसा मिलाए हैं, उतना से कम नहीं होगा पैसा सर। उतना में से किसी का 5 रुपया नहीं दिया है अभी तक। दोगला अमित शाह बोलता है कि पोर्टल खोलो, पोर्टल में जमा करो। कहा दिया पोर्टल में? चलिए, ये अभद्र भाषा है, थोड़ा सा इस पर आप लोग संयम रहें तो थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। नम्र निवेदन, यदि बात करें सरकार से क्या कहना चाहती हैं, देखिए, क्योंकि जनता का विश्वास एक बार फिर से सरकार पे बढ़ा हुआ है, तो आपके हिसाब से ठीक है। अमित शाह ना जिसको देता होगा पैसा ना साइड से, वही उसका खिलाफ बोलता होगा कि ये किया है। गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं कर, गरीब आदमी को तो ये बदुआ ले रही भी। अमित शाह भी वैसे सहारा जैसा नहीं बदुआ ले रहा, ये भी वही कर रहा है। ये भी एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, ये भी वही है, ये भी चिकन नहीं है। अमित शाह भी काहे पोर्टल खोलवाया, काहे पोर्टल खोलवाया? पोर्टल खोलवाया तो कहाँ सबको पैसा दे दिया? किसी को तो पैसा नहीं दिया। जिसका 10 लाख रुपया होगा, अगर गलती से 5,000 वाला खाता होगा, उसी को दिया होगा 5,000 रुपया, नहीं तो किसी को नहीं 10 लाख रुपया दिया होगा ये अभी तक में। तो आप जमा करता है कि अभी करता है? हम दोनों हैं, हम दोनों हैं, पूरा मेरा फैमिली पूरा दोनों है, समझे ना। अमित शाह भी हम लोग का कोई फैमिली का 1 रुपया तक नहीं दिया है अभी। किसी का नहीं आया पोर्टल? किसी का नहीं दिया, मेरा कोई पार्टी का अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। पोर्टल में बोलता है ये रसीद कैंसिल है, इसका नंबर नहीं है, तो इसका ये नहीं है, तो उसका वो नहीं है, तो ये इसका नंबर जांच करवाओ, तो वो करवाओ, तो वो करवाओ। 75 को लफड़ा लगावाता है कागज में, और कानूनी कार्रवाई कागज ही मार करेगा, पैसा नहीं देगा। अमित शाह भी खाई ला बैठल है, ये भी खाई ला बैठल है, और कुछ करला नहीं बैठल है। लोगों का डाउट है, खैर ये जांच का विषय है। कहाँ से हैं आप? हम कांके ब्रांच से। कांके से आप हैं, आपका भी पैसा है? हाँ, मेरा भी पैसा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि गरीब का पैसा जो हम लोग अभी रोड में घूम रहे हैं, गरीब का पैसा दे दे, और सरकार से ही हमको गुजारिश है। गुजारिश है सरकार से। कितना है आपका? जी, मेरा अपना पैसा 15 लाख रुपया है। 15 लाख? जी, और सरकार से यही कहना है कि जो सुब्रत राय करके गया वो तो करके गई भी किया है, लेकिन जो बचा हुआ है सबको जानकारी में है कि क्या है नहीं है। तो जो गरीब का पैसा फंसा हुआ है, कम से कम उस पर नज़रअंदाज ना करे, सरकार सबको पैसा रिटर्न दे। हम लोग दिन रात एक करके दौड़ रहे हैं। अभी हम लोग का दिल्ली जाने का प्लानिंग हुआ है। हम लोग जब तक पैसा नहीं देगा तब तक हम लोग दिन रात करके दौड़ते रहेंगे। सरकार इसमें नज़रअंदाज कर रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री जी, ये लोग आपके पास जा रहे हैं, हो सके तो आपके जो नुमाइंदे हैं, कुछ कर्मचारी होंगे, मौका मिले तो इनसे ज़रूर मुलाकात करवा लीजिए कि क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, और बातों में जो उबाल है आखिर क्यों है, क्योंकि आपके ये करीब जा रहे हैं, आप नहीं आ सकते हैं। तो जी, आप कहाँ से? कांके रोड। आपका कितना है? 5 लाख। 5 लाख। आप भी दिल्ली जा रही हैं? हाँ। आप भी दिल्ली जा रही हैं। आपका कितना है? हमारा तो पूरा फैमिली है ना, हम लोग भाई बहन, नहीं सो तो 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपया। और मेरा बेटी का मार्च में शादी है। पता है शादी कैसे होगा? हम लोग को थोड़ी पता था कि लफड़ा लगने वाला है। हम लोग तो ईमानदारी से खाली जमा करते थे। बताइए क्या करें, मार्च में शादी है। महिलाओं की सरकार बात करती है, ये भी महिलाएं सवाल कर रही है, क्या करें साहब, मार्च में बिटिया की शादी है, जवाब तो दीजिए। क्योंकि बेटी बचाओ कहते हैं, तभी अब बेटी को क्या करेंगे हम लोग, सो बताइए। हम लोग तो अपना पैसा खोज रहे हैं। जी, आपका कितना है? मेरा भी है 5-6 लाख। 5-6 लाख। तो आपने फॉर्म भरा है? भरे फॉर्म। कुछ जवाब मिला? कुछ नहीं मिला है। कुछ भी तो आया होगा कि नहीं मिलेगा, या कुछ भी रिजेक्ट हो गया? कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं। ये पोर्टल का देन है। पोर्टल लोग कह रहे हैं। महोदय, हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को ब्रांच से पेमेंट चाहिए। ये पोर्टल रखा हुआ पूंजी है। बेटी लाओ बेटी बचाओ कहते हैं ना सरकार, तो अभी हमारा लड़की का शादी है, तो अभी हम कैसे करेंगे? हम तो खुद का पैसा खोज रहे हैं, फिर सरकार से थोड़ी मांग रहे हैं।
हम अपना पैसा खोज रहे हैं। वही हमने भी कहा कि खुद का अपना पैसा मांग रही है जनता जी। हम लोगों का डिमांड है कि हमें ब्रांच से पेमेंट चाहिए। ठीक है, आज ब्रांच बंद कर करके ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन रांची का जोन कार्यालय आज भी खुला हुआ है। वहाँ भी रोज नए नए षड्यंत्र हो रहे हैं मार्केट से पैसा उठाने का। तो वो जोन ऑफिस से ही हम लोगों का पेमेंट सुनिश्चित कराया जाए और हम लोगों का एक एक पेमेंट यहाँ से हम लोगों के सामने दिया जाए। आप बचा लीजिए गरीबों को। विनम्र आग्रह है माननीय मंत्री जी, ये विनम्र आग्रह है कि अभी भी बचा लीजिए गरीबों को, क्योंकि कई हॉस्पिटल में हैं और कई इस दुनिया को छोड़कर चले गए कि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कईयों का हार्ट फेल होकर गया। 20 लाख 25 लाख रुपया है बिटिया की, जैसे वो बोल रही थी बिटिया की शादी है। ऐसे कई महिलाएं इसके पहले भी कहते नजर आई थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे ख्याल से यही ना हुआ था जी, हार्ट अटैक हुआ था जी। आज लोगों का 20 लाख 25 लाख रुपया है, लेकिन इलाज के लिए 2 लाख रुपया नहीं है, 2.5 लाख रुपया नहीं है। अभी एक महिला आपकी जो है हॉस्पिटल पड़ी हुई है। जी, एक पड़ी हुई है और एक कोकर की हमारी बहन वो स्वर्ग सिधार गई। उनका हार्ट अटैक हो गया और उनका खुद का 25 लाख 30 लाख रुपया है। हाँ, अभी तुरंत में हमारे साथी हैं अजीत भाई। हाँ, इनकी माताजी अभी तुरंत टेंशन में पैसा के टेंशन में इनकी माताजी चली गई। हाँ, मेरी माँ सुब्रत राय जब मरे तो हम उस दिन तो माँ को नहीं बताएं, उसके दूसरा दिन बताएं तो बोली हाय मेरा पैसा क्या होगा। माँ बहुत पैसा एकदम बचत कर करके पैसा रखी थी, लेकिन अचानक उनके साथ ये हादसा हो गया। क्या करते हैं? हम तो वही सहारा में ही काम करते थे। एजेंट थे जी, सहारा श्री गए। हालांकि ये हम देखिए ये अकेला नहीं है। अब यदि छानबीन करेंगे तो ऐसा बहुत लोग मिल जाएंगे। कई लोगों को लगा था कि सहारा का जो प्रमुख आदमी था वो तो अब चला गया इस दुनिया से। अब हम लोग का क्या होगा? पैसा कौन देगा? पैसा इसी के चलते जैसे कि ये बता रहे हैं कि उसके बाद क्या हार्ट अटैक से डेथ हुआ था क्या? हाँ, सुना आपने? क्या नाम? जब मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, जब कोकर में रहते हैं। कोकर में रहते हैं। ऐसे आप लोग घबराइए नहीं, जागरूक बनिए। और आपका पैसा यदि सही में है ना तो आप जागरूक बनेंगे तभी हो पाएगा कुछ। क्या जी, हम आपके चैनल को देख रहे सहारा पीड़ितों से निवेदन करेंगे कि अब आप लोग सड़क पर निकलिए। आप लोगों को अगर अपना पैसा चाहिए तो आप लोग घर में बैठे रहेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ दिल्ली चलिए। 27 तारीख को करो या मरो, सर पर कफन बांधकर हम लोग जा रहे हैं। आपको हमारे साथ निकलना ही पड़ेगा। चलिए, आगे की रणनीति 27-28 के बाद तय होगी, लेकिन 27 से ये इनका आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जी, क्या कहेंगे? कहेंगे है कि गरीब दुखिया का पैसा जो है न खा गया है। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आता है। जिस दिन सुब्रत राय का निधन हुआ था उस दिन क्या लगा था आप लोग? हम लोग को तो लगा कि ऐसे ही भैया लग रहा था कि सुब्रत राय मर गया, कमीना अब तो पैसा भी नहीं मिलेगा, वो तो पैसा डूब चुका है। ऐसे भी डूब चुका है। वो यही कहता था कि सहारा इंडिया एक परिवार है, परिवार का सदस्य है। आज मान लीजिए भैया 4000 आदमी न मर गया, 4000 आदमी मरा ना। वो यही 2004 का समय था जब उस अपना दोनों बेटा सुशांतो और सीमांतो राय का शादी किया था। तो थाईलैंड से 3 करोड़ का खाली फूल आया था। किसका पैसा था? किस जनता का पैसा था, हम लोग का पैसा था। अब 500 करोड़ रुपया खर्चा किया था, खाली शादी में खर्चा किया था अपना बेटा का शादी में। क्या फैक्ट्री लगाए थे आप? जनता तो यही सवाल कर रही है, क्या आप फैक्ट्री लगाए थे? ये जो करोड़ों अरबों रुपया शादी में खर्च कर रहे हैं, सवाल का ये जनता का यही सवाल है, किसका पैसा था वो? भैया जान लीजिए, सही रहता, कंपनी चोर नहीं रहता, सही रहता तो आज उसकी औरत सपना राय जो आई थी जवाबदेही लेती, उत्तराधिकारी लेती, बोलती कि मेरा हस्बैंड मर गया, अब हम जमाकर्ता का हम पैसा एक पाई वापस कराएंगे गरीब दुखिया का। इसलिए वापस कराएंगे कि बदुआ लग के मराना। देखे ना भैया कैसे उसका 2 बेटा होते हुए भी कंधा देने के लिए एक आदमी नहीं आया उसको। इस टाइप से तो उसका दाह संस्कार हुआ। यही कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके लड़का का जब शादी किया था ना भैया, तो बड़े बड़े हस्ती फिल्मी हस्ती जिसमें भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री जो नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पहुँचे थे और सब नेता पहुँचा था। लेकिन अब मरा जिस दिन वो मरा है शख्स, आशीर्वाद के दुआ से तो पैसा लूटने पाया।
हमारे मंत्री लोग, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे भूतपूर्व मंत्री सुब्रतो राय को इतना आशीर्वाद दे दिए हैं कि आराम से लूट लिया गरीबों का पैसा। और मेरा कहना एक ही चीज़ है, ये सरकार कब जागेगी? सरकार जनता के लिए बनती है ना, सरकार को जनता बनाती है। अब तो सुब्रतो राय मर गया, ये चंडाल, ये नर पिशाच तो मर गया सभी का पैसा लेके। अब हम बाकी वो ये सहारा परिवार का जो सरगना था सुब्रतो राय, ये चंडाल था। और इसके अंडर जितना नौकरी करते हैं, इनके अंडर में जितने हैं, ये सब छोटे छोटे चंडाल है। ओपी श्रीवास्तव पद में उससे छोटे थे, लेकिन इनका बोली चाली, इनका कार्रवाई वो सुब्रतो राय से बड़ा चंडाल है। इनको सबक लेना चाहिए। ओपी श्रीवास्तव को अभी भी सबक लेना चाहिए कि जिस सुब्रतो राय ने गरीबों को लूटा, विश्वास दिलाया, सबका पैसा खा के मर गया, अंत समय में उसको कफन नहीं मिला अपने परिवार के द्वारा, बेटा का मुंह नहीं देखा, पत्नी का मुंह नहीं देखा। ओपी श्रीवास्तव, तुम जागो, तुम होश में आ जाओ, इसको अनुसरण करो, नहीं तो तुम जिस दिन मरोगे ना, तुम्हारा बेटा भी नहीं सामने रहेगा, तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम लोग बहुत सताए हो, तुम लोग एक एक जनता को बरगला के विश्वास दिला के सबका पैसा खा गए हो। दूसरी बात रहा सर, आपको बताते हैं, जिस दिन सुब्रतो राय मर गया उसके 3-4 दिन के बाद सेबी के चेयरमैन आए थे, रूबरू हुए थे पत्रकारों से और बोले थे एक व्यक्ति मर जाने से संस्था में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये कार्रवाई चलते रहेगा। तो सेबी के डायरेक्टर चेयरमैन साहिबा से पूछना चाहते हैं, ये कार्रवाई कब तक चलेगा? जब तक चांद और सूरज रहेगा? ये सेबी के पास जो पैसा जमा है, सुब्रतो राय के द्वारा जो किया गया था, ये पैसा किसका था? जब जब सेबी में सुब्रतो राय पैसा जमा किया, तब तब उस चंडाल ने हम लोगों का कमीशन और पार्टी का भुगतान को रोक दिया। न पार्टी को भुगतान करता था, न अपने एजेंटों को, अपने कारीगर, अपने कामगारों को सैलरी भी नहीं देता था, कमीशन भी नहीं देता, सारा पैसा रोक के सेबी को देता था। और आज सेबी के चेयरमैन बोलते हैं कार्रवाई चलते रहेगा। ये जनता का पैसा है, सेबी का चेयरमैन क्यों नहीं इसका रिलीज करता है? फिर सुब्रतो राय के सहारा के हाथ का कठपुतली हमारा देश का सरकार सेबी क्यों बना हुआ है? सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे अंततः? सरकार से और क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सरकार तो हम लोग इसीलिए बनाते हैं, भारत जैसा महान देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस देश के करोड़ों जनता को एक महापापी ने लूट लिया और उस पापी को देश का सरकार मदद कर रही है। मरने दिया उसको, उसका अर्थी को जलने नहीं देना चाहिए था, उनका बेटा लोगों को बुलाना चाहिए था। जिस गरीबों का पैसा लूट के उस बेटा लोगों को विदेश में उद्योगपति बना दिया। क्या कर रही है हमारा सरकार? हमारे देश का केंद्र सरकार बोलते हैं एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। क्या सुब्रतो राय भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उसके अंडर में ओपी श्रीवास्तव भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या सहारा का अभी भी जितना ऑफिस खुला हुआ है, जोनल चीफ मैनेजर जो बैठा हुआ है, ये छोटे छोटे चंडाल लोग, क्या ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। क्या ये लोग अभी भी बैठ के नहीं लूट रहा है? क्या ये लोग अभी भी जनता को सड़क में निकलने नहीं दे रहा है? पेमेंट होगा बोल के ये लोग बताए, कैसे पेमेंट होगा? ये तो सब भ्रष्टाचारी है। तो सरकार का क्या सिर्फ इलेक्शन के समय नारा देना काम है? सरकार कब कार्रवाई करेगी? ये भ्रष्टाचारियों को कब पकड़ेगा? कब जनता का भुगतान होगा? कब होगा जनता का भुगतान? क्योंकि देखिए, हमने सवाल इसीलिए पहले कहा था कि हम लोगों से सवाल पहले ही ले लेते हैं, उनके दिल में क्या है वो हम रिपीट कर देते हैं, लेकिन वही जनता सवाल कर रही है सरकार से, कब होगा हमारा भुगतान? क्या कहेंगे? सब पैसा लेके सरकार अपना बैंक में दे, कम से कम गरीब जनता का मूलधन दे दे ताकि बच जाए। बिल्कुल वही बात हमने कहा कि ये जांच का विषय है, सरकार इसको धरातल पे आकर के जांच करने की सरकार को जरूरत है। एक टीम बनाए पूरे देश में, और ये जो रसीद कटा हुआ है, भाई क्यों कटा है, किसने लिया पैसा, कहाँ गया पैसा, ये तमाम बातों को लेकर सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी, दिल्ली जा रहे हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और हम लोग का यहाँ से 25 तारीख का रजिस्ट्रेशन है। और आज सभी से हम लोग एकजुट इसीलिए हुए हैं कि सारे लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि सारे लोग अपना दिल्ली का कार्यक्रम चालू करें, ताकि भुगतान लेने के लिए दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा।
का केंद्र सरकार के हाथों में आ गई है और अब तो मनसा भी लग गई है कि केंद्र सरकार हम लोग को पैसा देने का मूड में नहीं है। साफ तौर पे एक समय बोली थी कि केंद्र सरकार बोली थी 86,000 करोड़ जो सहारा में जमा है वो उसका देनदारी हम लोग सरकार जिम्मेवारी लेती है। लेकिन आज वही सरकार बोलती है, जब सूरत डेथ कर गए तो बोलते हैं कि अब तो इनका कोई वारिस ही नहीं है। माने 2 वारिस थे, वो तो आएंगे नहीं इंडिया में, वो तो विदेश इसमें शिफ्ट हो गए, तो अब वो आएंगे नहीं, तो अब उनका वारिस कौन होगा। तो उनकी सारी सेबी में जामा जो आज सेबी के लड़ाई लड़ते लड़ते सुब्रत राय नहीं रह गए, वो भी 25,000 करोड़ वापस लेने के लिए फुल तैयारी किए होते सुब्रत राय कि वो भी लेके विदेश भेज दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट करते, हाई कोर्ट करते करते वो थक गए। आज उनका डेथ भी हो गया, पैसा तो सेबी से निकाल नहीं पाए। लेकिन आज वही सरकार उनका डेथ होने के बाद 25,000 करोड़ अपने सरकार में वापस लेती है। अब बोलती है इनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए इनको जन कल्याण में मैं लगा दूंगा। ये कहाँ की बात है, ये कहाँ की रणनीति है। सरकार किसके बारे में सोच रही है, किस जन कल्याण के बारे में सोच रही है, किन गरीबों के बारे में सोच रही है। करोड़ों आदमी आज पोर्टल को लॉगिन किए हैं आपके आह्वान पे, लाखों लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं आपके आह्वान पे। एक बार तो आपने बोली थी सीआरसी में कोई कंप्लेन ही नहीं आया है, तो आप भुगतान किसको देंगे। जब सीआरसी में भुगतान के लिए हम लोग पेपर हार्ड कॉपी जमा किए तो आप उसको मानने से इनकार कर दिए। जब पोर्टल लॉन्च करवा दिए सुब्रत राय से जांच की बात है, तो पोर्टल में भी करोड़ों लोग लॉगिन किए, तो अनर्गल चीज़ पे लाके जनता को गुमराह करके आज 28 तारीख का आपका अंतिम दिन है। जो आप बोले थे 9 माह में भुगतान करेंगे, वो भी ख़त्म हो रही है। 9 महीना वो भी पूरा हो गया, वो भी पूरा हो रही है। इसलिए हम लोग दिल्ली चलो अभियान वहाँ मेरा बैनर पर लगा हुआ है, और झारखंड के जितने रांची के आदमी हैं हम सारे लोगों को आह्वान किए हैं, और सारे लोगों को बारीकी से मैं जिम्मेदारी के साथ ले लेके एक एक आदमी के घर में जा रहा हूं और लोगों को टिकट कटवा के दिल्ली का आह्वान कर रहा हूं। दिल्ली का आह्वान कर रहे हैं और दिल्ली चलो का नारा है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था कि ये 9 माह पूरा हो गया है, जैसा कि अभी बताए। और सही में ये सरकार के द्वारा ये बातें सामने आई थी कि 9 माह में जी अमित शाह जी मार्च महीना में बोले थे, अमित शाह जी मार्च महीना में बोले थे कि 9 महीना में 10 करोड़ जमाकर्ताओं तक पैसा ये पहुंचा देंगे। ये पोर्टल कर दिए, सरकार तो सब इनका है, तंत्र इनका है, ऑफिस सब खुला हुआ है। अरे होटल पोर्टल को छोड़िए, आपका तंत्र ऐसा है व्यवस्था कि सहारा इंडिया में बैठा के अपना स्टाफ को पैसा बांट दीजिएगा सबको। लेकिन ये सब मिलजुल के दोनों कोई खेला खेल रहा है। अभी देखिए वोट का राजनीति के लिए अभी सुब्रत राय मर गया ना, तो कोई भी बड़ा नेता जो है ना उसको सांत्वना नहीं दिया, लेकिन अंदर से ही लोग सब एक है। बीजेपी सरकार और सुब्रत राय दोनों एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। हम लोग को दिखाने के लिए हम लोग 5 मुठ्ठिए भर हैं भैया, मुठ्ठिए भर लोग हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को डर लग रहा है उस आंदोलन से डर लग रहा है कि कहीं वोट में बिखराव मत पैदा करवा दे, वोट में बिखराव पैदा मत करवा दे। उस समय मरा था, जब उसका बच्चा का जो है शादी हुआ था तो लाखों लोग गया था, और मरने के बाद कुत्ता भी उसको नहीं पूछने गया। 2 दिन शीशा में रखा, लेके चल गया, जला दिया। और कुत्ता तक फोन करके श्रद्धांजलि इन नेता लोग काहे नहीं दिया ये लोग श्रद्धांजलि। ये लोग जान रहा था कि ओपन हो जाएंगे, सुब्रत राय के सामने आ जाएंगे। सुब्रत राय के लोग पीछे खड़ा है, लेकिन श्रद्धांजलि देता ना तो ये लोग सामने आ जाता। यही बोलेंगे अमित शाह से। आज सुब्रत राय तो उनका देहांत हुआ तो देश के लिए तो बहुत बड़ा घातक हुए कि करोड़ रुपया लेके वो बैठे हुए हैं, कि आज तक किए नहीं। लेकिन आज देखिए बहुत बड़ा खेला देखिए कि आज उनका चेहरा भी नहीं दिखाया गया, कि उनका चेहरा दिखा के लोग श्रद्धांजलि दे। इतने कीड़े पड़े होंगे लगता है, इसके कारण ही वो लगता है। आप लोग का बद्दुआ था ना, बद्दुआ तो ही था, आज उन्हीं के चलते इतना बद्दुआ देते हैं। अरे सरकार जब हम लोग का 1-1 रुपया जो जीवन भर कमाए और वहीं रखवा लिया, वो पैसा नहीं देगी तो बद्दुआ ही मिलेगी। खून पसीने की कमाई है भाई। जनता का बेटा बेटी। देखिए सबसे बहुत शर्म की बात है कि हमारे
भाजपा सरकार या मोदी सरकार या अमित शाह जी इस गद्दी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर है कि अगर एक स्कैम अगर 20,000 का भी होता है तो प्रशासन उसको पकड़ लेती है, लेकिन अरबों का घोटाला में वो लोग क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप इनके साथ मिले हुए हैं। तो मोदी सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप गरीबों के बारे में सोचिए और आप जो जन कल्याण की बात करते हैं, क्या करोड़ों की संख्या में जो मजदूर पैसा जमा किए हैं, जो आम पब्लिक जमा किए हैं, क्या वो जन कल्याण नहीं है? आप अगर जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, अगर सभी को पैसा आप वापस दिलवा देते हैं तो इससे बड़ा जन कल्याण कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए पब्लिक को ये डाउट जा रहा है कि आखिर क्या कहा इन्होंने, कहा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, किसी मंच से कुछ तो बोलिए सहारा के बारे में, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को सहारा को दिया था। तो लोगों में एक नाराजगी अंदर अंदर दिख रही है, पता नहीं कब ज्वालामुखी बनकर उभर पाएगी, ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली में 27 और 28 को शायद मेरे ख्याल से नज़र आएगा और हमारी भी कोशिश रहेगी कि दिल्ली तक हम भी पहुंचने की कोशिश करें। अभी भी हम लोग का उम्मीद है, जैसे मरुस्थल में मान लिया कि मृग तृष्णा में जो लोग भटकते हैं, तो हमें भी लगता है कि पानी वहाँ ज़रूर मिलेगा, भले मिले या नहीं मिले, लेकिन हम लोग भटकते भटकते पानी का खोज में दिल्ली पहुँचेंगे और सरकार से हम लोग गुहार करेंगे कि सर मुझे आप पैसा अपना दिलवा दीजिए। नहीं तो बुरे काम का बुरा नतीजा जो आप लोग देखें सुब्रतो राय के साथ जो हुआ, आज पैसा करोड़ों था लेकिन आज वो बाल बच्चे के लिए वो तरस गए, उनको एक लकड़ी तक नसीब नहीं हुआ। तो तमाम बातों को भी आपने सुना और दिल्ली चलो का नारा है, लेकिन ये वक्त बताएगा आगे क्या कुछ होगा। चलते चलते दो शब्द प्रभात जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इस संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के, दो शब्द जी कम शब्दों में, क्योंकि खबर मेरा वैसे भी कई बार हो चुका है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के और विशेष करके झारखंड का होने के नाते, रांची का होने के नाते सभी झारखंड के पीड़ितों को, सहारा के पीड़ितों से बोलेंगे बहुत देर हो गया, अब देर नहीं करना है, आपस में नहीं लड़ना है, आपस में सुब्रतो राय के बताए हुए रास्ता में दुकान नहीं खोलना है। उस रास्ता में लोग तो यहाँ मेरे ख्याल से दुकान खोल ली है क्या? ये पीएलआई के क्या होता है ये जी? लोगों से सुनने में आ रहा है पैसा वसूला जा रहा है, ये क्या नौटंकी हो रहा है? सुब्रतो राय भी गोल्ड लाया था, गोल्डन ग्लोबल बहुत लाया था बड़ा आदमी बनाने के लिए। तो यही हम आह्वान करना चाहेंगे सहारा के पीड़ितों से, जितने भी है हमारे जितने भी संगठन है, सबसे बड़े संगठन हमारा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, इनसे टूट के जो छोटे छोटे कुकुरमुत्ता की तरह जो संगठन बना है, ये लोगों से भी आह्वान करेंगे, अनुरोध करेंगे कि सब एक हो जाइए और हमारा लड़ाई अभी सहारा से लड़ना है, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। या अपना दुकानदारी सब बंद करके, गरीबों बहुत पैसा दे चुका है, आज हमारा गरीब सरकार को टैक्स दे रहा है, महंगाई झेल रहा है, सुब्रतो राय जैसा चंडाल लूट के ले गया। आप कम से कम आप जनता को न लूटा जाए, जनता को कम से कम 10 रुपया दिया जाए, उनसे 10 रुपया और लिया न जाए। और ये PIL TIL सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, PMO ऑफिस सब भारत का ही है ना, एक ही मिट्टी है, जनता फिर परेशान हो जाएगा। इसलिए सब एक हो जाइए, आंदोलन कीजिए, इसी से अलग अलग दुकान मत खोलिए, बस यही मेरा कहना। अलग अलग दुकान मत खोलिए, जनता की बातों को समझिए। जनता वैसे भी अब बहुत काफी दुखी हो चुकी है। जनता के पास जिन्होंने ये गाड़ी कमाई को जमा किया है कचरा चुन चुन करके, वो वैसे भी तंग हो चुके हैं। तो कम से कम आप लोग, इनका कहना है कि एक मंच पे आइए और एक मंच पे आके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए। खैर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार कब तक बोलती है इन मुद्दों पर, खास करके जो सहारा से के भुक्तभोगी हैं, भुक्तभोगी ही कहेंगे, जो अपनी अपनी परेशानियों को साझा कर रहे हैं कि कहाँ से आएगा पैसा, कैसे करेंगे इलाज और कैसे करेंगे बिटिया की शादी। ये अभी भी सवाल लोगों के दिल में बना हुआ है। कई माएँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई कि पता ना अब लगता है पैसा नहीं मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि सहकारिता मंत्री इस पर संज्ञान लेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी किसी न किसी मंच से इस मुद्दे पे जरूर बोलेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी 27 और 28 को दिल्ली में क्या कुछ होता है। बने रहें SMP न्यूज़ के साथ।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।